आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक बच्चे से पूछा, मतलब ऑफलाइन क्लास में था, मैंने उसको पूछा कि भाई इंग्लिश का किस प्रकार से तेरी तैयारी शुरू है और इंग्लिश का क्या सोचा है कि किस प्रकार से होगा। वो बोलता है भैया इंग्लिश का कुछ नहीं यार, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, ग्रामर राइटिंग स्किल वगैरह निपटा लेंगे, नॉवेल्स वगैरह लर्न कर लेंगे और 80 में से लगभग 60-70 मार्क आ जाएंगे। मैंने बोला भाई तेरे पूर्वज इंग्रज थे क्या? ठीक है, तुमको सही में लगता है स्टूडेंट्स कि आपके पूर्वज इंग्रज थे? नहीं भाई, हमारे पूर्वज इंग्रज नहीं थे। तो चीजें ऐसी है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश को हमको बहुत ज्यादा प्राधान्य देना पड़ेगा, इंग्लिश को हमको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंग्लिश स्टूडेंट्स आप मानो या ना मानो, इंग्लिश आपके 100 मार्क का पेपर होता है, मतलब कि 20 मार्क का जो भी आपके वाइवाज वगैरह होते हैं और 80 मार्क का आपका थ्योरी का पेपर होता है। 10वीं जैसा नहीं है, 10th जैसा नहीं है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। इंग्लिश को भी साथ में पकड़ के चलना होगा। ग्रामर जो होगा वो आपको कम से कम 20 से 24 मार्क के बीच में आएगा, जो भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, लैंग्वेज स्टडी होगा, ग्रामर होगा, सभी चीजें मिला के। तो स्टूडेंट्स आपका लगभग ध्यान से समझना, आपका लगभग 20% पेपर जो होता है वो ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है, 20-25% के बीच में होता है, लेकिन 20% हम पकड़ के चल सकते हैं कि वो ग्रामर के बेसिस पे होता है। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस हम देखने वाले हैं। नोट कर लो, जो जो चीजें मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे स्टूडेंट्स नीचे 1000 लाइक्स, देखो यार मैं जो बोलता हूँ वो कर नहीं रहे हो भाई, 1000 लाइक्स, ऐसा 1K लाइक्स मुझे नीचे दिख जाना। जो भी बच्चे देख रहे हैं भाई फटाफट से लाइक कर दे और कमेंट्स में मुझे ग्रामर दिख जाना चाहिए, जिससे कि मैं 1 शॉट वीडियोस हर एक टॉपिक पे बना पाऊँ। तो 500 के ऊपर अगर कमेंट्स दिख गए ग्रामर के ऊपर तो मैं आप सभी को वीडियो बना के दे दूंगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से ये वाले जो 7 टॉपिक्स है ये मैंने पढ़ाया है। इसका मैं 1 शॉट वीडियो के जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले टॉपिक समझ के लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखो स्टूडेंट, जो सबसे मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स है, ये वाले मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स है, इन पे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने नवनीत के अपेक्षित को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया है और उसी के बाद ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं। कोई भी बिना एनालिसिस के मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, भले ही एक हफ्ते में एक वीडियो क्यों ना आ जाए, लेकिन डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो स्टूडेंट्स मॉडल ऑक्सिलरी, ये आपको पहला आएगा टॉपिक। दूसरा आएगा स्टूडेंट्स टेंसेस, जो हमारे 3 टेंसेस होते हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो वाले। फिर आएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर आएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस वगैरह वगैरह, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको चेंजेस करना, ये मैंने पढ़ाया है पूरा की पूरा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो अपना मेन चैनल है ना, स्टेट बोर्ड वाले भैया बोल के है, 10th स्टैंडर्ड के लिए है, तो 10th स्टैंडर्ड को ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। सेम टॉपिक्स आपको 12th में भी होने वाले हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि जो 10th में होता है वो 12th में नहीं होगा, नहीं, ग्रामर के टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है। स्टूडेंट्स आप ही मेरे को बोलो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको फर्स्ट बार जब इंट्रोडक्शन हुआ था वो 5th स्टैंडर्ड में हुआ था। मैं 5th स्टैंडर्ड को ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे को पता है 5th स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोल के आया था। तो वो अभी तक अगर पूछा जा रहा है, 12th तक अगर पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका प्रैक्टिस उसमें होना चाहिए। नहीं तो बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी डिफरेंस पता नहीं होता है, इतने नमूने बच्चे हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, जैसे सुपर, जैसे हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे टाइप का, तो वो वाले आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इन्फिनिटिव्स और जीरंड तो बहुत सिंपल है। इन्फिनिटिव्स मतलब कि जो भी वर्ब होता है, वर्ब के आगे टू जो होता है तो वो हो जाएगा इन्फिनिटिव। गिरंड मतलब वर्ब को अपना आईएनजी फॉर्म होता है तो वो वाले। तो ये सभी टॉपिक जो है ये भैया ने ऑलरेडी टीच करके रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, ये 7 टॉपिक्स। अभी स्टूडेंट्स ये जो बाकी के जो टॉपिक्स है 7 टॉपिक्स ये वाले, इन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में 500 कमेंट्स होना चाहिए ग्रामर, जिससे कि मैं आपको वीडियो बना पाऊं। अभी ध्यान से समझना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब कि हमारे विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द। सिनोनियम्स मतलब समानार्थी, एंटोनियम्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द। रिमूव एंड ऐड ऑफ द वर्ड्स मतलब कि स्टूडेंट्स आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक सेंटेंस में से वो एक आधे वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा और ब्रैकेट में आपको उसके रिप्लेस पे कोई वर्ड ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। स्पॉट द एरर्स मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी या फिर कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह ये चीजें नहीं दी होंगे, तो आपको बस स्पॉट द एरर करना है और लिखते समय उस एरर को स्पॉट करना है। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, आप सभी को पता है फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं।
देखो दो चीजें होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे बेसिकली ये अपने पोयम सेक्शन में आते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। फिर प्रीफिक्स और सफिक्स, ये तो बहुत सिंपल है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको लगाने होते हैं बस, कि एक आधा शब्द दिया जाएगा, उसके आगे प्रीफिक्स लगाओ, उसके पीछे सफिक्स लगाओ। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब सामने, SU, स मतलब पीछे। फिर क्लॉजेज आएंगे। क्लॉजेज भी बहुत, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सब क्लॉजेस मैं पढ़ा दूंगा आपको। एंड उसके बाद आएंगे आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन। आर्टिकल्स मतलब इज, आर, द वगैरह जो भी आर्टिकल्स होते हैं। प्रेपोजिशंस तो मालूम है, अबाव, ऑन, द वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। प्रेपोजिशन मतलब ऊपर, नीचे, बिलो, बिहाइंड वगैरह, वो होते हैं प्रेपोजिशंस। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरे टॉपिक्स है, अगर इन पे देखो, ये वाले टॉपिक्स पे तो भैया ने वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से जाके वो वीडियो देख लेना है। जैसे ये वीडियो देखने के बाद आपके इतने टॉपिक, 7 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आधे घंटे के अंदर सिखाया है मैंने, बहुत अच्छे से सिखाया, डिटेल में सिखाया, टेंशन लो मत। और जो रिमेनिंग 7 टॉपिक्स है, इन पे मैं वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। अगर जैसे ही 500 कमेंट्स हो जाते हैं, मैं ग्रामर पे वीडियोस ला दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहली चीज तो इंग्लिश को प्लीज हल्के में लो मत, ग्रामर को प्लीज हल्के में लो मत, राइटिंग स्किल को प्लीज हल्के में लो मत, क्योंकि स्टूडेंट्स मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, 100 मार्क का आपका पेपर बनता है। अगर मैं पकड़ के चलूँ 20 मार्क भी आपको घर से मिल गया पूरे के पूरे, लेकिन स्टिल 80 में से कम आपको 65 प्लस तो जाना ही होगा, अगर आपको बोर्ड्स में परसेंटेज अच्छे लाने हैं तो। इंग्लिश ये हक का सब्जेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही लगे होते हैं, इंग्लिश को उतना भाव नहीं देते, और फिर इंग्लिश लेता है, फिर मार्क्स काटता है फिर। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स, ऐसे चीजें मत होने दो। इसीलिए स्टूडेंट्स जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बोले हैं ग्रामर के, सभी चीजें लगाना शुरू कर दो, थोड़े थोड़े चीजें समझना शुरू कर दो। 14 टॉपिक से हर दिन एक एक टॉपिक भी लिया आपने तो भी आपके 14 दिन के अंदर पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, एक आधा पूछा भी जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बट इसके अलावा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ नहीं पूछा जाएगा। 14 टॉपिक्स टॉप रेटेड टॉपिक्स है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार 60,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है। कितने बाकी है? 8,000 ही बाकी है कुछ। 60,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, फटाफट से कर दो। और आपके एग्जाम खत्म होने तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये टारगेट है हम सभी के लिए। तो फटाफट से शेयर कर दो, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ।